हेलो दोस्तों, राधे राधे। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन हम करते हैं। अधिगम का आकलन व सतत व व्यापक मूल्यांकन का यह सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके फर्स्ट पार्ट को आप देख सकते हैं। चलिए जानिए सेकंड पार्ट के कुछ क्वेश्चन के बारे में। आज जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है, डैश के समान है। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना। इसका आंसर हो जाएगा सीखने के लिए आकलन, बी। निम्न में कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और डी मानक। इसका आंसर हो जाएगा ए, विश्वसनीयता। निम्नलिखित से सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ए, शिक्षार्थियों को आर्थिक पृष्ठपोष के लिए कहना। बी, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए सुनिश्चित वातावरण का निर्माण करना। सी, पढ़ाए गए विषय पर मनन के लिए शिक्षार्थियों के कहना। डी, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लें। इसका आंसर हो जाएगा डी। एक सख्त विद्यालय अपने शिक्षकों को निम्नलिखित योग्यता में सर्वाधिक बढ़ावा देगा। प्रतिस्पर्धा, आत्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने में प्रवृत्ति, निस्मृति, अनुशासित स्वभाव। इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेख का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, डी। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के समर्थों द्वारा किया जाता है। जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत, सूचना प्रकरण का सिद्धांत। इसका आंसर हो जाएगा ए, जेपी गिलफोर्ड। सीखने के डैश आकलन और अनुदेशन के बीच के डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। का अंतर, का भिन्नता, के लिए संबंधों, के लिए अंतर। इसका आंसर हो जाएगा के लिए संबंधों, सी। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, बच्चों को सीखने के स्तर के ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता चलता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, बच्चों को सीखने का स्तर। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षाओं द्वारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षण द्वारा, लिखित और मौखिक परीक्षा द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना चाहिए। बी, विद्यार्थियों को बुद्धिमान औसत शिक्षार्थी को उपाधि देना चाहिए। सी, शैक्षिक अवस्था शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। डी, इसकी पुष्टि करने के लिए तकनीक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। सतत और व्यापक मूल्यांकन में शब्दावली का तात्पर्य है सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सी शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, डी शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। इसका आंसर हो जाएगा बी। मूल्यांकन का उद्देश्य है ए, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना। बी, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। सी, अधिगम की कठिनाइयों और समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना। डी, उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा की सीमा तैयार कर पाई है।
पुष्टि पोषण प्रदान करना। इसका आंसर हो जाएगा सी। कृष्णा अपनी कक्षा को भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने को आकलन। इसका आंसर हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। निम्नलिखित में से रचनात्मक मूल्यांकन रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल दत्तेकार। इसका आंसर हो जाएगा बी। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए ए शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, बी या निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों के लिए कक्षा में पदोन्नत किया जाना चाहिए, सी सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उसका लगातार उपचार करना, डी विद्यार्थियों की त्रुटियां निकालना। इसका आंसर हो जाएगा सी। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है कि जानना, सी बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूल्य शिक्षा के अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें ये संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, बी संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सी मूल्यांकन सतत और व्यापक क्षेत्रों का होता है, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। राइट एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है, 30 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे, 50 घंटे। इसका आंसर हो जाएगा बी 45 घंटे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 लागू नहीं करता है। निःशक्त बच्चे के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, 14 से 18 आयु के वर्ष के बच्चे, 14 बच्चों की नियमित उपस्थिति। इसका आंसर हो जाएगा सी। शिक्षा के क्षेत्र में पढ़चर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। ए शिक्षण पद्धति पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, बी विद्यालय का संपूर्ण कार्य, सी मूल्यांकन प्रक्रिया, डी कक्षा में प्रयोग किए जाने वाली पाठ्य सामग्री। इसका आंसर हो जाएगा बी। वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी लाइक सब्सक्राइब प्लीज जरूर से करना। धन्यवाद।